नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण वर्मा। आज मैं आपको 8th हाउस के अंदर राहु की प्लेसमेंट के विषय में बतलाऊंगा कि अगर आपकी कुंडली के 8th हाउस में राहु विराजमान है तो वह आपको क्या रिजल्ट प्रदान कर सकता है। जो 8th हाउस के अंदर का राहु होता है वह स्त्रियों के लिए सौभाग्य का स्थान होता है। तो जो 8th हाउस के अंदर का राहु है वह स्त्रियों के सौभाग्य को खराब कर देता है। उन्हें सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाता जिस सौभाग्य की उन्हें आवश्यकता होती है, या उन्हें कोई भी उचित लाभ नहीं प्राप्त होता। यदि किसी कुंडली के 8th हाउस में राहु विराजमान है तो वह स्पाउस की ज़बान को गंदी कर देता है। स्पाउस के माध्यम से आपको गाली गलौज आदि सुनने पड़ती है और स्पाउस मादक पदार्थों का सेवन करने वाला और अभक्ष्य पदार्थों को खाने वाला हो जाता है। 8th हाउस का जो राहु है वो मेजर ऑपरेशन कराता है। जो बड़े बड़े ऑपरेशन हो जाते हैं, किसी न किसी कारण से कोई बीमारी लग जाए जिसकी वजह से जातक को मेजर ऑपरेशन कराने पड़ जाते हैं, जिनमें जान माल का नुकसान होना संभव रहता है। 8th हाउस का राहु व्यक्ति को गुप्त रोगी बना देता है। वह उस व्यक्ति के गुप्त अंगों में किसी न किसी प्रकार का कोई रोग आदि डाल देता है, जिसकी वजह से मनुष्य गुप्त रोगों से परेशान रहता है। यदि किसी की जन्म कुंडली के 8th हाउस में राहु है तो वह व्यक्ति को अति भोजी बना देता है। वह व्यक्ति अपनी लिमिट से ज़्यादा भोजन खाने लग जाता है और जो भी उसे मिलता है वो उसे ही खाने के लिए, भोजन को खाने के लिए तैयार रहता है। वह यह नहीं देखता यह फूड वेज है, नॉन वेज है, हाइजीनिक है या फास्ट फूड है। कैसा भी उसे फूड मिल जाए उसे सिर्फ खाने से मतलब होता है। उसे इससे मतलब नहीं होता कि वह भोजन उसे नुकसान देगा और फूड पॉइजनिंग जैसा उसे रिजल्ट प्राप्त करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर किसी की कुंडली के 8th हाउस में राहु विराजमान है तो उस मनुष्य को भोजन कम से कम करना चाहिए और सोच समझ के भोजन लेना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं जो भोजन वे ले रहा है उससे खाने से उसे फूड पॉइजनिंग जैसी कोई बीमारी हो जाए और उसकी वजह से उसे ऑपरेशन तक कराना पड़ जाए। 8th हाउस में यदि राहु विराजमान है तो वह अपमृत्यु का भी कारक बनता है। किसी भी प्रकार की ऐसी मृत्यु जो अचानक एक्सीडेंट के माध्यम से या कहीं से किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट के माध्यम से ही कहना चाहूँगा, उस व्यक्ति को भय बना रहता है कि कहीं उसकी मृत्यु ना हो जाए। अगर वह ड्राइव कर रहा है तो उसे डर लगा रहता है कि कहीं उसके कार का एक्सीडेंट ना हो जाए। वह किसी न किसी प्रकार का राहु उसके मन में डर डाल देता है, जिस डर की वजह से उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट से उसकी अपमृत्यु का कारण बनता है। इसके साथ ही मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि केवल 8th हाउस में राहु की प्लेसमेंट को देखकर इन सभी बातों का निष्कर्ष निकालना भी उचित नहीं होगा। इसके साथ ही हमें यह भी ज्ञात कर लेना आवश्यक होगा कि कुंडली के अंदर 8th हाउस में राहु किस राशि में विराजमान है। क्या वह उच्च राशि में विराजमान है या नीच राशि में विराजमान है, उसके ऊपर किन शुभ अशुभ ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हैं, और इसके साथ ही उसकी क्या डिग्रियां हैं जिसकी वजह से वह आपको शुभ या अशुभ रिजल्ट दे रहा है। यदि किसी की कुंडली में 8th हाउस में राहु विराजमान है और वह उस व्यक्ति को दुख प्रदान कर रहा है तो इसके लिए मैं उपाय के तौर पर एक छोटा सा उपाय बताना चाहूँगा जिसे करके लाभ प्राप्त किया जा सकता है। वह व्यक्ति किसी भी बुधवार के दिन एक हरे रंग का पीने वाला नारियल ले और उसे अपने ऊपर से 7 बार वार कर भगवान भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के ऊपर चढ़ाए तो उससे
उसे बहुत लाभ प्राप्त होगा। अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के मेजर ऑपरेशन या दुख की स्थिति में है और उसकी कुंडली में राहु 8th हाउस में विराजमान है, या उसे लगता है कि राहु की वजह से ही वह इन बीमारियों और परेशानियों से जूझ रहा है, तो वह इस उपाय को करे। एक हरे वाला पीने का नारियल ले, उसे अपने ऊपर से 7 बार वार कर किसी शिव मंदिर में शिवलिंग पर रखाए, तो उसके सारे रोग और दुख शांत हो जाएंगे और उसे शांति प्राप्त होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को देखने के लिए, मेरे साथ प्रेम पूर्वक जुड़े रहने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।